गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं? फिर से आपका एजाज सर क्लास लेने के लिए तैयार हैं। तो आप बताइए, आप तैयार हैं कि नहीं? चलिए आप लोग से मैं एक आसान सा सवाल पूछता हूँ आज, बहुत आसान। चलिए आप इसका अंग्रेजी बना के दिखाइए आप मुझे, आपको बहुत सारे सीख मिलेगी। अंग्रेजी आपका कुछ बनाना है तो हम उसके लिए हिंदी लिख रहे हैं। मेरा घर यहाँ से बहुत पास है। मेरा घर यहाँ से बहुत पास है। इसकी अंग्रेजी क्या क्या बन सकती है? पहला पहला जो अंग्रेजी बनेगी, माई हाउस। माई हाउस इज वेरी नियर फ्रॉम हियर। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी? माई हाउस इज वेरी नियर फ्रॉम हियर। मेरा घर यहां से बहुत पास है या नजदीक है। दूसरा क्या बन सकता है? माई हाउस माई हाउस इज वेरी क्लोज फ्रॉम हियर। फ्रॉम हियर। इसकी जो हिंदी बनेगी वो भी ऐसे ही बनेगी। माई हाउस इज वेरी क्लोज फ्रॉम हियर। मेरा घर यहाँ से बहुत नजदीक है या पास है। और क्या बन सकती है? क्या आप बता सकते हैं? आपके मन में अगर कोई आइडिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन मैं आपके लिए और बता दूं, इसका एक अंग्रेजी ऐसी भी बनेगी। कैसे बन सकती है वो? माई हाउस इज क्लोज एट हैंड फ्रॉम हेयर। फ्रॉम फ्रॉम हेयर। ये क्या हुआ सर? ये तो हमने आज तक कभी नहीं सुना किसी टीचर के मुंह से कि माई हाउस इज क्लोज एट हैंड फ्रॉम हेयर। इसका मतलब क्या है? ये वर्ड, ये जो है, ये कुछ अलग दिख रहा है हम लोगों को। ये कुछ अलग दिख रहा है, क्लोज एट हैंड। डोंट वरी बच्चों, मैं आपको बताऊंगा एकदम पूरी क्लियर से, निश्चिंत से, आप शांत रहें। इसके बाद चौथे नंबर पे हम इसी को बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? माई हाउस माई हाउस इज माई हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। फ्रॉम हेयर। ये क्या है? एट स्टोन्स थ्रो। ये क्या है? ये भी कुछ अलग। इससे पहले तो हम लोग ऐसा वर्ड कभी नहीं देखे। माई हाउस इज क्लोज एट हैंड फ्रॉम हेयर, माई हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। ये चारों का मीनिंग एक ही है। चारों का मीनिंग क्या है? एक ही है। मेरा घर यहाँ से बहुत पास है। बशर्ते आप लोगों को ये दोनों जो शुरू वाला सेंटेंस है आपको बहुत आसान लग रहा होगा। ये नॉर्मल व्यक्ति भी इसको समझ सकता है कि ये तो हम पहले से भी जानते हैं, या पढ़ने से समझ में आएगा। लेकिन लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? तीसरा नंबर और चौथा पे। किस पे आएगी? तीसरा और चौथा पे। ये क्या है? माई हाउस इज क्लोज एट हैंड फ्रॉम हेयर। चौथा पे माई हाउस इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर। यहाँ पे बच्चे अटक जाएंगे। तो ये दोनों क्या है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दोनों जो है, ये आपका क्या है? ये है मुहावरा यूज किया गया इस पे। क्या ये एट स्टोन्स थ्रो क्या है? मुहावरा है। क्या है? मुहावरा है। और ये आपका क्लोज एट हैंड, ये भी क्या है दोस्तों? ये भी मुहावरा है। और चारों का मतलब जो होता है, चारों का मतलब एक ही होता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत नजदीक है या बहुत पास है। अब रही सवाल ये का, माई हाउस इज क्लोज एट हैंड फ्रॉम हियर। इसको हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे आपको बताएंगे जो कि समझ में आए? देखिए, क्लोज एट हैंड। क्लोज एट हैंड का मतलब क्या होता है? क्लोज एट हैंड का मतलब होता है आपका हाथ के बिल्कुल बगल में। क्लोज एट हैंड यानी हाथ के नजदीक। कोई चीज अगर आपके हाथ के अगल बगल हो तो क्या वो बहुत पास होगा कि बहुत दूर होगा? आप बताइए तो। वेरी नियर, वेरी नियर, या वेरी फार, या
वेरी फार, दोनों में से क्या होगा, दोनों में से क्या होगा, क्लोज एट हैंड, ये हाथ की अगर कोई चीज आपको चीज रखी हुई हो हाथ के बगल में तो बहुत नजदीक होगा कि बहुत दूर होगा, वेरी नियर होगा, यानी बहुत पास होगा, बहुत पास होगा। और एक और क्या, वेरी क्लोज एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो, एट मतलब पर होता है, स्टोन्स मतलब आपका पत्थर होता है, थ्रो माने फेंकना होता है। कोई व्यक्ति अगर पत्थर को उठाने के बाद उसको फेंकेगा, भारी पत्थर हो और उसको उठाने के बाद मुश्किल से उठा लिया, आप कितना दूर में फेंकेगा, आप लोग बताइए तो। भारी पत्थर को एक इंसान उठाने के बाद कितना दूर, आइडिया लगाइए कहां तक फेंक सकता है, वेरी नियर यानी बहुत नजदीक या बहुत फार, वेरी नियर या वेरी फार। मान लीजिए कोई इंसान है, पत्थर उठाया, उठाने के बाद उसको यूं झीका एकदम बहुत दूर, और पत्थर बहुत भारी, तो पत्थर को क्या वो बहुत दूर तक झीक पाएगा, बहुत दूर तक फेंक पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कहां फेंकेगा, बगल में फेंकेगा। तो एट ए स्टोन थ्रो का मतलब क्या होता है, वेरी नियर, वेरी फार नहीं होगा, वेरी फार नहीं होगा, वेरी नियर होगा। तो इसका मतलब समझ गए होंगे आप लोग, मेरा घर यहाँ से बहुत पास है, तो फर्स्ट इसकी सेंटेंस क्या बनेगी, माई हाउस इज वेरी नियर फ्रॉम हेयर। सेकंड क्या बनेगी, जो आप लोग डेली यूजेस में समझ जाते हो, पढ़ते ही समझ जाएंगे, माई हाउस इज वेरी नियर फ्रॉम हेयर। दूसरा पे माई हाउस इज वेरी क्लोज फ्रॉम हेयर, क्लोज भी यहां तक समझ में आएगा। तीसरा और चौथा दिक्कत कर दिया आप लोगों को, माई हाउस इज क्लोज एट हैंड फ्रॉम हेयर, मेरा घर मेरे यहां से बहुत नजदीक है। तो क्लोज एट हैंड जल्दी समझ में नहीं आएगा, ये मुहावरा है दोस्तों, क्या है, मुहावरा है। चौथे पे भी मैंने आपका मुहावरा यूज किया था, वो क्या था, माई हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स थ्रो दैट मीन्स ये एक मुहावरा है, और मुहावरा को आपको क्यों मुश्किल लगा, ये क्योंकि आप मुहावरा नहीं पढ़े हैं, मुहावरा नहीं पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है वो मुश्किल लगेगी, समझ रहे हैं ना।